हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको डीएलएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए शब्दों को उचित अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए। परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो साक्षात्कार होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, चयन होता है, नियुक्ति आपको मिलती है, उसके बाद होती है परिवीक्षा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 5, 6, 2, 3, 4, 1 की सीरीज में हम इसको क्रम में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय के पास कुल 480 रुपए हैं, इनमें 1 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के नोट हैं। तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, उसके पास कुल नोटों की संख्या क्या होगी। सपोज देखिए, सबसे पहले हम कुल नोटों की जो संख्या ले लेते हैं वो है x। ठीक है, x लेके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको पता है इसके पास 1 रुपया है, दूसरा 5 रुपया है और तीसरा है 10 रुपया। तो इसके पास क्या है, 3 टाइप के नोट हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 1 रुपये का नोट है तो इसे हम 1x ले लेंगे, 5 का है तो इसे हम लेंगे 5x। ठीक है, क्योंकि हमने कुल नोट क्या लिए हैं, x लिए हैं, तो x हमें कैलकुलेट करना है। और 10 रुपए के होंगे 10x। अब आप इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, कुल कितने हैं उसके पास, 480 हैं। तो आपको क्या करना है, x प्लस 5x प्लस 10x इक्वल टू आप कर लेंगे 480। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 16x इक्वल टू 480। तो x इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 16, तो हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30। ठीक है, अब कुल नोट 3 टाइप के नोट थे ना, तो इसको आप क्या करेंगे, 3 इंटू 30 कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल नोट उसके पास, 90 हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अमर ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक के 80 पृष्ठ पढ़े। कविता ने भी एक दिन में उसी पुस्तक के 2/5 पृष्ठ पढ़े। उक्त जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, 225 पेज की पुस्तक थी ये, ठीक है ना, और इसमें से अमर ने इसके 80 पेज पढ़े हैं और कविता ने देखिए 2/5 बोल रहा है, तो आप 225 का 2/5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 45 2 जा करेंगे 90 हो जाएगा। इसका मतलब कविता ने ज्यादा पेजेस पढ़े हैं। ठीक है ना, क्योंकि कविता के कितने आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं और अमर के आ रहे हैं 80। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अमर ने कविता से अधिक पृष्ठ पढ़े, नहीं, कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े। सही बात है, क्योंकि इसने पढ़े थे 90 पेज और अमर ने पढ़े 80 पेज। ठीक है, अमर ने कविता से 35 पृष्ठ अधिक पढ़े। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन बी है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित कर बदलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है प्लस, डिवीजन और माइनस करके आपका जो आंसर है वो 80 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो साइन है जिनको हम चेंज करें आंसर 80 मिले। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए इसमें 19 इंटू 4, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हम प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, 26 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद जो आपको माइनस का साइन दिया गया है इसको हम कर लेते हैं प्लस। ठीक है, अब आप क्या करें, इसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, बोर्ड मास का रूल लागू होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। 19 इंटू 4 को आप ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 26 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 2 जा होता है 26 प्लस 6 कर लेंगे। उसके बाद आपको करना है मल्टीप्लाई, 19 4 जा 76। ठीक है, उसके बाद -2 प्लस 6 के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना होता है आपको, आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 82, -2 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 80। तो इनमें से जो आपका राइट ऑप्शन होगा, देखिए वो कौन सा होगा, प्लस और माइनस वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है। देखिए, सुमन कह रहा है कविता से लंबी है। ठीक है, तो इसको हम सुमन बना देते हैं और ये हमारी कविता, लेकिन राधा से छोटी है, मतलब राधा जो है इन दोनों से भी बड़ी है। ठीक है, गीता पूजा से छोटी है। क्या कह रहा है, गीता जो है पूजा से छोटी है, पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। तो कविता जितनी लंबी कौन नहीं है, पूजा। ठीक है ना, तो पूजा मतलब सबसे छोटी है। ठीक है, ये पूजा है, गीता पूजा से छोटी है, अब तो गीता और छोटी होगी। ठीक है, पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है यदि सभी एक पंक्ति में ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन होगा। तो सबसे पहले आएगी गीता, ठीक है ना, उसके बाद पूजा आएगी,
उसके बाद कविता की हाइट है, उसके बाद कौन है सुमन, और उसके बाद होगी राधा। ठीक है, तो मतलब बीच में आपको बताना है कौन है, तो बीच में कौन है, कविता होगी। ठीक है, तो इसमें जो आपको ऑप्शन सी दिया गया है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक हों तो पंक्ति में कितने बालक हैं। तो देखिए ये कह रहा है बाएं से, बाएं का मतलब हो गया आपका लेफ्ट। इस साइड से जो पी है ये क्या है 14 नंबर पे है, इधर से हम चलेंगे तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14वें स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। ठीक है, बाएं से। ठीक है, और अब आपसे कह रहा है क्यू जो है दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। दाएं से यहाँ से आपका क्या होगा, दायां होगा, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इधर आपका दायां है, इधर से 7वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7। 7वें स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ठीक है, पी और क्यू के मध्य में 4 बालक हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो देखिए आपको कुल बालक पता करने हैं, तो आप क्या कर लेंगे, इधर ये 14 नंबर पे है तो 14 इधर आ जाएगा, प्लस बीच में कितने बच्चे हैं 4 हैं, प्लस इस साइड से जो क्यू है वो कितने नंबर पे है 7वें नंबर पे है। तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो जो पंक्ति में टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं 25 होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट को RUMSZ द्वारा कोडित किया जाता है तो ड्रिंक का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। PRINT प्रिंट है, इसको क्या लिख रहा है RUMSZ। ठीक है, तो देखिए P और R के बीच जो आप डिफरेंस देखेंगे +2 का है, R और U के बीच है +3 का, I और M के बीच है +4 का, N और S के बीच है +5 का, T और Z के बीच है +6 का। तो यही सीरीज 2 3 4 5 6 वाली जो सीरीज है आपको इसके लिए भी अप्लाई करनी है। ये स्टेप ड्रिंक के लिए भी लागू होगा। तो D में आपको 2 स्टेप आगे बढ़ना है तो आपको F मिलेगा। R में आप 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको U मिलेगा। I के लिए आप 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो M मिलेगा। N के लिए आप 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको S मिलेगा, और K के लिए आप 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो Q मिलेगा। तो FUMSQ आपको ऑप्शन दिया गया है बी वाला। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और किस दिशा में है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप ड्रॉ कर लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, आपने मैप में ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। राम चला पश्चिम की ओर 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर की ओर मुड़ गया। उत्तर इधर को है, यहाँ को ये कितना चलेगा 20 मीटर। ठीक है, इधर ही कितना गया 20 मीटर चला। उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ा, तो पूर्व किधर को है, इधर को है, पूर्व की ओर मुड़ा 10 मीटर चला। ठीक है, अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो देखिए अपने मूल बिंदु से इधर से 20 मीटर है तो यहाँ की डिस्टेंस भी 20 ही होगी। ठीक है, तो 20 मीटर किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद रानी का पुत्र है, राजीव रानी का भाई है, नेहा की एक बेटी है रश्मि, नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है। तो देखिए 2 जनरेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरेशन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन है, आनंद है। ठीक है, आनंद है, और यहाँ पर कौन है, रानी इस जनरेशन में। ठीक है, अब रानी का पुत्र है ये आनंद। ठीक है, राजीव जो है रानी का भाई है। ठीक है, तो ये भाई बहन हो गए। नेहा की एक बेटी है रश्मि, पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। फिर कहा गया नेहा राजीव की बहन है, तो नेहा जो है राजीव की बहन है। तो देखिए नेहा राजीव की भी बहन है, रानी की भी बहन है, मतलब इन दोनों का जो भाई है नेहा और रानी का वो है राजीव। अभी कह रहा नेहा की एक बेटी है रश्मि, तो मतलब इस जनरेशन में होगी। ठीक है, तो आपसे कह रहा आनंद का रश्मि से क्या रिश्ता है। तो ये एक जनरेशन में है। देखिए ये है भाई बहन, और ये जो है रश्मि और आनंद की हम बात करें तो ये क्या है, मौसेरा भाई होगा। रश्मि का जो आनंद है वो मौसेरा भाई होगा, क्योंकि रानी जो है नेहा की बहन है, तो ये आपस में क्या है, बहनें हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, मौसेरे भाई का रिश्ता होगा रश्मि का आनंद के साथ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुमित से आयु में 2 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में 3 गुनी थी, इस समय सीमा की आयु क्या है। तो सबसे पहले हम सीमा की जो प्रेजेंट एज है उसको ले लेते हैं x। ठीक है, अब ये कह रहा सीमा सुमित की आयु की 2 गुनी थी, मतलब जो सुमित की एज होगी वो कितनी होगी, वो होगी x/2।
क्यों? क्योंकि सुमित की आयु की दुगनी है, ठीक है। तो अगर ये आधा है तो ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब x हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में 3 गुनी थी। अब पहले की बात कर रहा है, पूर्व की, तो आप क्या कर लेंगे, इसकी एज में -3, ठीक है। और 3 गुनी थी किसकी? 3 वर्ष पूर्व सुमित की आयु। सुमित की आयु हमने कितनी ली थी? x ली थी। 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो x/2 -3। तो पहले आप क्या कर लेंगे, 3 वर्ष पूर्व की बात है, 3 गुनी थी तो इसकी एज में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए x -3 = 3x/2 -9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वेरिएबल्स को आप एक साइड ले लेंगे, ये इस साइड आ जाएगा। तो x -3x/2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -x/2 = -6 आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा, 12 ईयर, ठीक है। तो 12 साल होगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो सीमा की प्रेजेंट एज कितनी है, 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा? तो देखिए आपको यहाँ पर सीरीज दी गई है 6C7 8F10 11J14 15O 19। तो नेक्स्ट स्टेप भाई क्या होगा? तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके बीच डिफरेंस। देखिए 6 और 8 के बीच का डिफरेंस है +2 का, 8 और 11 के बीच डिफरेंस है +3 का, 11 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4 का, और नेक्स्ट स्टेप पे हम ले लेंगे 5 का। तो मतलब पहला तो हमारा हो जाएगा 20। तो 2 ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, सी और डी। अब आपके पास है ऑप्शन ए और बी जिसमें 20 है। तो आपको नेक्स्ट सीरीज भी चेक करनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट को चेक करने के लिए यू भी दिया गया है, दोनों में यू तो होगा ही। तो आप क्या करें, नेक्स्ट नंबर चेक कर लेते हैं। 7 है, फिर 10 है, 14 19। तो इनके बीच डिफरेंस देखिए 7 3 करेंगे, 7 + 3 करेंगे आपको 10 मिलेगा, 10 + 4 करेंगे आपको 14 मिलेगा, 14 + 5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 19। अब 19 में आप क्या कर लेंगे, 6 ऐड करेंगे, ठीक है। ये सीरीज आपकी इसी तरीके से सीक्वेंस में बढ़ती रहेगी। तो जब आप 19 में 6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 से 65 तक निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 63, 64, 65 जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले कह रहा है 5 नाटकों ABCDE का सोमवार से शुक्रवार तक लगातार मंचन होना है, ठीक है। सी का मंचन ए के ठीक बाद होना है, सी और डी के बीच 2 नाटकों का मंचन होना है, तो सर्वप्रथम बी का मंचन होगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है बी का मंचन होना है, और होना कब से कब तक है, सोमवार से शुक्रवार। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। अब कह रहा है सबसे पहले किसका होगा, बी का होगा, ये इसने क्लियर किया है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है सी का मंचन जो है ए के ठीक बाद होगा। तो ए के ठीक बाद अगर सी का मंचन हो रहा है तो हम ले लेते हैं इसे यहाँ पे, ठीक है। और सी और डी के बीच 2 नाटकों का मंचन हो रहा है। तो सी और डी के बीच अगर 2 नाटकों का मंचन हो रहा है तो मतलब देखिए यहाँ पे जो है डी होगा, तभी इसके बीच क्या होगा, 2 नाटक होंगे, ई और ए, और सी होगा लास्ट में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, मंडे को होगा बी का, ट्यूसडे को होगा डी का, और वेडनेसडे को होगा ई का, थर्सडे को होगा ए का, और फ्राइडे को होगा सी का, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, नाटक सी किस दिन मंचित होगा? तो सी किस दिन हो रहा है भाई, फ्राइडे को हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, ई और बी के बीच कितने नाटकों का मंचन होगा? ई और बी के बीच जो नाटक थे कितने थे, सिर्फ एक था, डी, ठीक है। तो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नाटकों के मंचन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, बी है, फिर उसके बाद डी था, क्योंकि डी और सी के बीच 2 नाटक थे, ई और ए, ठीक है। तो उसके बाद ई, फिर ए, सी, तो बी डी ई ए सी होगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 7 डेज का 1 वीक होता है, तो 21 डेज तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक दिन आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, बैक होंगे तो देखिए हर 7 दिन पहले आपको क्या मिलेगा, मतलब संडे मिलेगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो संडे से जो पहले दिन होगा तब क्या होगा, शनिवार होगा, सैटरडे होगा, है ना। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो उस वक्त घंटा और मिनट की सुई के बीच निम्न में कितने डिग्री का कोण स्थापित होगा? तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी वाला है 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 121, 81, 49, 13, 11, 9, 7। तो देखिए 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, 81 है 9 का,
49 है 7 का, तो आपको चेक करना है। देखिए इसने अल्टरनेट दे रखे हैं, ठीक है। तो 7 है 49 का, 9 है 81 का, 11 का है 121, तो 13 का क्या होगा 169 होगा 13 का स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक के स्क्वायर रूट आप लोग लर्न कर लें, ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2 4 20 3 9 90 1 7 क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी ट्राई कर लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9 स्क्वायर 81, तो इसका आंसर होगा 90। तो यही सीरीज जिसके लिए फॉलो हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में भी आप ऐसे कर लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 7 जा 49, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो आपकी जो नेक्स्ट सीरीज है यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो 50 होगा, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो देखिए एक समूह के 8 सदस्यों ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समूह में सदस्यों की संख्या जो दी गई है n ले लेते हैं उसे, ठीक है ना। कितने हैं वो 8 हैं। अब कह रहा है एक दूसरे से हाथ मिलाने की संख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 8 माइनस 1 कर लेंगे। तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो टोटल जो हाथ मिलाने के नंबर होंगे वो कितने होंगे 56, मतलब 56 बार क्या किया गया, हाथ मिलाया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम शब्द BRACADA BRA को पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे हैं तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षर समान स्थिति में मिलेंगे। तो शब्द क्या है BRACADA BRA है, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ए कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिख लीजिए ए ए ए ए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आपको बी कितनी बार दिया गया है वो देखिए, बी है 2 बार, तो हमने बी भी लिख लिया। उसके बाद क्या है, सी 1 बार यूज हुआ है, डी 1 बार यूज हुआ है, आर जो है 2 बार यूज हुआ है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, मूल शब्द के समान ही कितने अक्षर समान स्थिति में है। तो समान स्थिति में अक्षर बताने, देखिए बी के नीचे तो ए हो गया, आर के नीचे ए हो गया, ए के नीचे ए, तो मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको देखिए इसमें मिलेगा आर के नीचे आर। तो ऐसे 2 अल्फ़ाबेट की स्थिति है जो क्या हो रहे हैं, समान स्थिति में मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, पी क्यू के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं। यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है तो एस के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। तो सबसे पहले देखिए आपसे कह रहा है 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी क्यू के बगल वाली सीट पर है, पी जो है क्यू के बगल वाली सीट पर है सपोज, ठीक है, लेकिन आर के बगल में नहीं है। अब आर के बगल में भी नहीं होना चाहिए तो आर इधर होगा, ठीक है। यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है तो एस इधर बैठा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है एस के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। एक तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा इसी का अपोजिट कर सकते हैं। पहले हमने क्या कर दिया, आर को बैठा दिया, फिर हमने क्यू को, फिर पी को, फिर एस को, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एस के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। तो दोनों ही कंडीशन में एस के बगल वाली सीट पर देखा जाए तो कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। तो केवल पी बैठा है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी कोड भाषा में दिल्ली को 1 2 3 4 5 लिखा गया हो, कोलकाता को 6 7 3 6 8 9 8 लिखा गया है, तो उसी भाषा में होटल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इनमें से आपको देखिए पोजीशन देखनी है। पोजीशन का मतलब है जो नंबर दिए गए हैं अल्फाबेट के लिए, ठीक है। तो एच के लिए क्या नंबर दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है। तो एच के लिए हम 4 ले लेते हैं। ओ के लिए क्या दिया गया है, ओ के लिए है 7। टी के लिए क्या दिया गया है, देखिए टी के लिए दिया गया है 9। ई के लिए क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। और एल के लिए क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 4 7 9 2 3 हम लिख सकते हैं। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे। तो पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सिर्फ क्या बतानी है, महिलाओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो पहले क्या है, दादी इसमें कितनी होंगी, 1 होंगी, ठीक है। एक दादी है, लेडीज की बात कर रहा है, ठीक है। माता कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
पुत्र की 4 पत्नियां, तो जो उनकी पत्नियां हैं वो कितनी होंगी, 4 होंगी। अब चारों पुत्र की कितनी बेटियां हैं, हर एक की 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8 बेटियां हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको लेडीजों का इसमें टोटल नंबर बताना है, तो आप इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितने हो जाएंगे, देखिए 2 + 4 6, 6 + 8 14। तो टोटल जो इसमें महिलाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 14 होगी। ऑप्शन बी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सीरीज दी गई है BEH, KNQ, TWZ और नेक्स्ट सीरीज आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है BEH, तो हम इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए BEH, तो यहाँ पे अगर आप +3 करते हैं तो आपको E मिलेगा। ठीक है, B के बाद देखिए C D E आएगा, इसी तरीके से E के बाद H जो है F G S 3 पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं, KNQ में क्या है। K के बाद चेक करिए, देखिए K के बाद भी N जो है +3 करके आएगा और N के बाद Q भी आपको +3 करके ही मिलेगा। इसी तरीके से देखिए आपको यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं पोजीशन में, इनमें चेक करना है कि कौन से सीरीज में ये रिलेशन फॉलो होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है CFI, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, CFI। C के बाद आप F को चेक करेंगे, तो C के बाद D E F, तो इसमें तो +3 का रिलेशन आ रहा है और F और I के बीच भी चेक कर लेते हैं। F के बाद देखिए GHI, यहाँ पर भी +3 का रिलेशन आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, CFI वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।